खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बन के पर्वतों से उड़ा करते हैं। किंचित असफलताएं हमें क्या उड़ने से रोकेंगी? हम परों से नहीं, हम तो हौसलों से उड़ा करते हैं, हम तो हौसलों से उड़ा करते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर विचार। कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर हम लगातार असफल हो रहे हैं, क्या कारण है? कोई भी असफलता के पीछे जो कारण होता है, या मान लीजिए आप 10 एग्जाम में असफल हो गए, 5 में हो गए, सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आप से विश्वास खो चुके हैं। और ये विश्वास आपने यदि खो दिया तो जिंदगी में किसी भी कंपटीशन में सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, आप में कितनी शक्तियां, मैं बार बार इन चीज़ों को कहता हूं कि आप में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जब गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए पहला प्रयास किया था, किसी को विश्वास था कि वो देश का नेतृत्व करेंगे? आम जनता उनके साथ होगी। लोगों ने आलोचनाएं की, लोगों ने हंसी उड़ाई कि ये धोती के भरोसे ये व्यक्ति देश को आजाद करवाएगा, संभव ही नहीं है। खूब लोग हंसे, लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास था। उन्हें पता था कि एक न एक दिन ये जरूर बदलेगा और ये जनमानस मेरी भावनाओं को समझेगा और मैं इस जनमानस का नेतृत्व करूंगा और भारत को आजाद करवाऊंगा। और दोस्तों, हम सब जानते हैं जिन आतंकवादियों से, जिन उग्रवादियों से, जिन बहुत बड़े देश के लिए बलिदान करने वाले लोगों से अंग्रेज सरकार नहीं डरी, उन्हीं सरकार से वही सरकार गांधी जी से डरने लग गई। क्योंकि गांधी जी को किस पे विश्वास था? केवल अपने ऊपर विश्वास था। और जिस दिन हमें अपने ऊपर विश्वास हो गया, आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति को, कमजोर परिस्थिति को दोस्तों हरा सकते हो। एक बहुत छोटे से प्रसंग से मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। एक गांव था और उस गांव में एक साधु रहता था जो विकलांग था। और कहते हैं कि उस साधु में बड़ी अद्भुत शक्ति थी कि जब वो साधु उस नंगे पैर के ऊपर, आधे पैर के ऊपर जब नृत्य करता था तो गांव में बारिश होनी शुरू हो जाती थी। और गांव वालों के लिए बड़ा उत्सुकता का माहौल था। जब भी स्थितियां खराब हो, गांव वाले पहुंच जाएं कि साधु महाराज आप कुछ करिए। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि उस गांव में 2 से 3 लड़के आते हैं। और जैसे वो 2 से 3 लड़के आते हैं और जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो हंसने लग गए और गांव वालों को कहे कि आज वैज्ञानिक युग में आप ऐसी बातों में विश्वास करते हो? ये तो निरर्थक है विश्वास है। ऐसे तो हम भी अभी कहते हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि कल से या आज से हम भी नृत्य करेंगे और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ये तो हमारा भी विश्वास है। उन्होंने कहा, गांव वालों को आश्चर्य हुआ और गांव वाले उनको लेके पहुंच गए साहब साधु के पास। साधु के पास जैसे ही गए तो उन्होंने कहा कि साहब ये कह रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं कि वो साधु आपको बेवकूफ बना रहा है। यदि नृत्य करने से बारिश हो जाए तो हम भी करके दिखा देते हैं, बारिश हो जाएगी, हम भी करेंगे और बारिश होगी। साधु ने उनको कहा कि जरूर बेटा, निश्चित रूप से आप अभी नृत्य करना शुरू कीजिए, बारिश होगी कि नहीं होगी मैं देखता हूं। लड़कों ने अति उत्साह में आए और डांस करना शुरू कर दिया। कुछ देर उन्होंने, एक ने नृत्य किया, थक गया, बैठ गया। फिर दूसरे की बारी आई, उसने भी नृत्य करना शुरू कर दिया, वो भी थक गया। और फिर अंतिम रूप से तीसरे की बारी आई, उसने भी नृत्य करना शुरू किया और लास्ट में थक हार के बैठ गया। उसने कहा, थक गए आप लोग, अब देखिएगा मैं करता हूं। वो साधु एक पैर के बल पे लगातार नृत्य करता गया। उसके चेहरे पे जो उत्साह दिख रहा था, विश्वास दिख रहा था, वो देखने लायक था। सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम तक हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन साधु तो रुक ही नहीं रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि बारिश होना शुरू हो जाती है। उन लड़कों को विश्वास नहीं हुआ और लड़कों ने, उन्होंने पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ? तो महाराज ने बड़ा एक साइकोलॉजिकल उत्तर दिया दोस्तों, कि जिंदगी में ये बारिश कोई जादू नहीं है, ये मेरा विश्वास था। जब मैंने नृत्य करना शुरू किया, मैं जब भी नृत्य करता हूं मुझे एक ही बात का विश्वास रहता है कि बारिश जरूर होगी। मतलब मेरे मन में एक बार भी नकारात्मक विचार नहीं आता कि बारिश नहीं होगी। मतलब मुझे विश्वास था कि बारिश जरूर होगी। इस विचार के साथ मैंने नृत्य करना शुरू किया और जब मैं नृत्य कर रहा था तो मैं उसमें लीन हो जाता हूं। मुझे ये पता ही नहीं था कि आप लोग क्या देख रहे हो, वो क्या देख रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं उसमें लीन होकर कार्य करता हूं। और जब हमारे ऊपर खुद पे इतना विश्वास हो और जब किसी कार्य को हम लीन होकर करते हैं, आनंद उसमें प्राप्त करने लग जाते हैं, वहां हमें सफलता जरूर मिलती है। हम पढ़ाई में, हम कैरियर में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि आप सभी बोझ मान के करते हो। आप में ये नकारात्मक विश्वास पहले होता है कि सर शायद मैं तो रह जाऊंगा, मैं तो पहले भी रह गया था, कैसे होगा? और हम जल्दी थक हार के मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने उस साधु की तरह अपने ऊपर विश्वास रखा कि जब कार्य शुरू कर दिया तो तब तक नहीं रुकना है जब तक मैं अंजाम तक नहीं पहुंच जाऊं, तो दोस्तों याद रखिएगा, चल पड़े तो फिर वहां तक पहुंचना है जहां तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। नकारात्मक विचार हमें खोखला कर देते हैं।
पॉजिटिव विचार हमारी जड़ें इतनी मजबूत न देते हैं कि उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग का हम निर्माण कर सकते हैं। तो जो पूरा गेम है वो किसका है? नकारात्मकता वर्सेस सकारात्मकता का। आज के इस वीडियो के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, हमेशा सदैव सकारात्मक रहें। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर बार बार असफल हो रहे हैं। सिंपल सी एक चीज और मैं बता रहा हूं, एक समुद्र के किनारे और एक जीव है। एक व्यक्ति वहां से साधु गुजर रहे थे और उन्होंने वो जीव बार बार क्या करा, छटपटा रहा था, वो पानी में जा रहा था, फिर छटपटा रहा था। तो उन साधु ने क्या किया, उस जीव को पकड़ा और किनारे पे लेके आ गए, लेकिन जीव ने उसको काट लिया। फिर भी साधु महाराज दोबारा, वो वहां पानी में बह रहा था, दोबारा उसको उठाया और फिर रख दिया, फिर भी उसने काट लिया। एक व्यक्ति बार बार ये देख रहा था कि महाराज क्या कर रहे हो, ये आपको बार बार काट रहा और आप बार बार इसको वापस बचा रहे हो। तो साधु का बड़ा शानदार उत्तर था कि इसका कार्य है मुझे काटना, इसका धर्म है मुझे काटना और मेरा धर्म है उसको बचाना। जिस दिन हम अपने धर्म को समझ गए, चाहे हम 50 बार असफल हो जाएं, 20 बार असफल हो जाएं, मुझे मेरे कर्तव्य पथ से, मुझे मेरे लक्ष्य पथ से विचलित नहीं होना है। मैं जब तक लगा रहूंगा, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लूंगा, दोस्तों मान के चलिएगा आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें तब तक हमें रुकना नहीं है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूरे उत्साह के साथ सब कुछ लगा देना है, पूरी ऊर्जा को लगा देना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और गीता का एक बहुत सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही चीज को याद रखो कि वो कार्य मुझे करना है, फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत सुंदर संदेश के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा, नकारात्मक विचार कभी मत लेके आना, केवल इसी सकारात्मकता के साथ कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं निश्चित रूप से सफल होऊंगा, और आप निश्चित रूप से उस कार्य में सफल हो जाएंगे। कोई भी मुश्किलें, कोई भी गलत परिस्थितियां, कोई भी कमजोरियां आपको कभी डगमगा नहीं सकती। जितना घनघोर अंधेरा होगा, याद रखना, उतनी ही जल्दी सुबह होगी। इस संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।